नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह ब्लॉग छठ का आखिरी ब्लॉग है जिसमें भोरिया अर्घ के विषय में दिखाया जा रहा है। भोरिया अर्घ में सूर्य भगवान को अर्घ देकर इस 4 दिवसीय व्रत का समापन किया जाता है। बिल्कुल जैसे संध्या अर्घ में होता है उसी प्रकार से इसमें भी सूप में रखे हुए सारे प्रसाद को जो व्रती हैं वो लगातार पिछले 2 दिन से निर्जला व्रत रखे हुए हैं। पानी में खड़े होकर भगवान को अर्घ देती हैं और उसके बाद घर के जितने परिवार के सदस्य हैं इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं। सूर्य उदित होने में भी समय है, सब व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार को करते करते आतिशबाजी का भी आनंद लिया जा सकता है। तो ये देखिए, बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं और भगवान आदित्य के उदित होने के इंतजार के साथ एक सकारात्मक इंतजार कहा जा सकता है, क्योंकि आतिशबाजी रंग बिरंगे सब लोगों का ध्यान इधर है। ये दृश्य लगभग आसपास के जितने भी छत हैं वहाँ पे है, सब लोग उदित सूर्य के इंतजार के साथ साथ आतिशबाजी का भी आनंद ले रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ आतिशबाजी का आनंद लीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो लीजिए, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। भगवान आदित्य प्रकट हो चुके हैं और उन्हें अर्घ देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाथ में ऐपन लगाने के बाद सिंदूर से सूर्य के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है और ये चिड़ियाँ भी उनका स्वागत करने लगी है। और प्रथम अर्घ घर के सबसे बुजुर्ग से शुरू होता है और यह प्रक्रिया शुरू होगी, यानी प्रथम अर्घ जो है उदित होते सूर्य को देना बहुत ज़रूरी है। और फिर जितने भी सूप होते हैं सबको एक के बाद एक करके भगवान को दूध और पानी से अर्घ देकर प्रसाद चढ़ाकर यह कार्य संपन्न किया जाएगा। सिर्फ घर के ही सदस्य नहीं, आस पड़ोस के लोग भी इस कार्य में बहुत उत्साह के साथ सहयोग देते हैं। वैसा यहाँ भी दृश्य देखने को मिल रहा है। आसपास के जितने भी अपार्टमेंट हैं, चूँकि यह पर्व लोक आस्था का महापर्व बिहार का एक अपना मौलिक पहचान भी है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर घर में यह महापर्व होता ही है। पहले घाट में भीड़ रहती थी, अब कोविड काल के बाद लगभग 50% तो मैं कह सकती हूँ कि लोग छत पे ही करने लगे हैं। खैर, हमारे यहाँ तो बहुत लंबे अरसे से छत पे ही हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये पर बहुत ही उत्साह के साथ सब लोग मिलकर संपन्न करने में लगे हुए हैं। आप अगर बिहार से हैं तो इस पर्व की महत्ता आप सबको पता होगी, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो मैं बता दूं, सूर्य भगवान का यह महापर्व बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में भी इस पूजा का जिक्र किया गया है, यानी बहुत ही प्राचीन काल से यह हमारी संस्कृति का एक प्रतीक बना हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो धरती में जीवन है सूर्य के कारण
उस सूर्य को अर्घ देकर पूजा कर कर लोग उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और अटूट आस्था देखने को मिलेगी आपको। दीपावली के बाद से ही संपूर्ण बिहार में छठमय माहौल हो जाता है। हर गली हर घर पे छठ महापर्व के गीत शुरू हो जाते हैं और नियम कुछ ऐसा होता है कि पूरे साल में आप कभी भी छठ का गीत नहीं सुन सकते हैं। जब ये खास मौसम खास तिथि आती है तभी इसके गीत भी बजते हैं। खास तिथि को ही गेहूँ जिससे प्रसाद बनता है उसको धोया जाता है। मतलब हर चीज़ का काफ़ी विधि विधान और नियम है और सबसे खासियत इसकी स्वच्छता और पवित्रता पे है। बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है और बहुत ही अटूट आस्था है यहाँ के लोग का छठ महापर्व के प्रति। और आज से पहले सैकड़ों साल पहले जो आस्था और विश्वास था वो आज तक कायम है। ये इस महापर्व की बहुत ही खासियत है और बदलते समय आधुनिकता का इस पर नगण्य असर हुआ है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि सालों भर परिवार के सदस्य अपनी अपनी नौकरी अपने काम के लिए चाहे देश के किसी कोने में हो विदेश कहीं भी हो, लेकिन इस महापर्व को मनाने के ही बहाने एक बार पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य का इस लोक आस्था के महापर्व पर बहुत ही अधिक आस्था और विश्वास होता है। तो ये पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। इसी बहाने कम से कम सारे परिवार एक साथ मिल तो जाते हैं, तो हर घर में बहुत चहल पहल और उत्साह का माहौल होता है छठ को लेकर। और प्रयास ये होता है जिस घर में भी यह महापर्व होता है, परिवार के सभी सदस्यों का प्रयास होता है कि भले ही 3 दिन ही सही सारे परिवार एक साथ एकजुट होकर इस महापर्व को मनाएं और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करें।
जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सहयोग के साथ परिवार के सारे सदस्य मिलकर इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। कोई सूप दे रहा है तो कोई सूप ले रहा है, कोई हाथ में ऐपन लगा रहा है तो कोई सिंदूर लगा रहा है। मतलब सबका सहयोग ना हो तो ये पर्व अकेले किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि व्रती तो 48 घंटे से अधिक बिल्कुल निर्जल व्रत में रहती हैं। तो वो कैसे एक ही साथ पानी में खड़े होकर ये सारा काम करेंगी। तो ये पर्व बहुत ही सहयोगात्मक और सबका एक साथ मिलना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, और वो इस पर्व की जटिलता को यथासंभव कम कर देता है। और यही इस पर्व का खासियत भी है। और आनंद फिर सारा अर्घ देने के बाद अपने हर्ष उल्लास को आतिशबाजी के साथ व्यक्त करना और भी आनंददायक है। अब जितने भी आतिशबाजी बचे हुए दीपावली से लेकर उसको इसमें छोड़ दिया गया, और क्योंकि अब बचा रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, तो बीच बीच में लोग यह कार्य भी अपने आतिशबाजी को भी छोड़ रहे हैं। और एक तरह से कंपटीशन की तरह होता है कि एक अपार्टमेंट से आतिशबाजी छूटती है तो उसके जवाब में दूसरे बच्चे छोड़ते हैं, तो बड़ा ही एक प्रतियोगिता सा माहौल हो जाता है बच्चों के बीच ये आतिशबाजी का भी। तो बीच बीच में ये सब भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और अब ये लगभग संपन्न हो चुका है, 1-2 और सूप बचा हुआ है। इसके बाद क्या होगा वो भी आप देखिएगा। अर्घ तो दे दिया गया है, हालांकि मैं लगभग हर वर्ष इस पर ब्लॉग बनाती ही हूँ, तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने तो देखा ही होगा। लेकिन हर वर्ष सब कुछ वही होता है, फिर भी एक नयापन महसूस होता है, एक अलग ही हर्षोल्लास का अनुभव होता है। और हर वर्ष मन में वो पुरानी चीज़ों के प्रति भी एक नयापन का एहसास होता है। कर रही हो अंत में गंगा पूजन होता है। अगर आप घाट में हैं, नदी पे, तो गंगा जी का करते हैं, तो ये उसी का प्रतीक है। यहाँ गंगा जल डाल के किया गया है। तो सारे अर्घ देने के बाद आभार ज्ञापन के रूप में घाट पूजन किया जाता है, ताकि घाट ने जितना सहयोग किया उसका आभार व्यक्त करना। तो यहाँ भी घाट पूजन हो रहा है। इस पूजन के बाद व्रती बाहर निकलेंगी और जितने भी सदस्य हैं, चाहे परिवार के या पड़ोस के, सबके पुरुष हैं तो सिर पर टीका स्वरूप लगाएंगी। महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, तो उनका नाक टीका जाता है। व्रती का भी नाक टीका हुआ होता है, यानी नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाया जाता है। और उसके बाद बत्ती पहनाकर प्रसाद देकर इस पर्व को व्रती संपन्न करती हैं। और फिर अगले वर्ष के छठ का इंतजार सबको रहता है। प्रसाद खाने के साथ व्रती का व्रत संपन्न होता है। तो अब ये प्रक्रिया आपने देखा घाट पूजन का। अब इसके बीच बीच में जो मैंने कहा ना कि आतिशबाजी जितने बचे हुए हैं उसको भी सधाना है, तो सब लोग इसको जो कर रहा है वो आतिशबाजी भी चला रहे हैं। माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने हर्ष उल्लास को व्यक्त करता है।
तो अब ये सबसे अंतिम चीज़, सिंदूर से नाक टिकते हुए सबको प्रसाद देकर इस पर्व को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जैसे मैंने बताया, देखिए ये यहाँ की मौलिकता है, नाक से लेकर सिर तक टिका जाएगा। तो व्रती अपना आशीर्वाद इस प्रकार देती हैं। अच्छा, इसमें ये भी है, जो आपसे बड़े भी हैं उम्र में, वो भी आपका पैर छूते हैं। व्रती का जो व्रत करती हैं, छोटे बड़े सब उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार छठ का ये ब्लॉग समाप्त हुआ। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।